दोस्तों जय हिंद। बॉलीवुड की नकली झांसी की रानी यानी कंगना रनौत, जिन्हें भक्तों की महारानी कह सकते हैं, उन्होंने अपनी असभ्यता, अपनी शालीनता की सीमा को लांघते हुए किसानों के लिए बहुत ही बड़ा अपशब्द कहा है। इससे किसानों को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि सरकार और बीजेपी की लोग आखिर कितना गिर सकते हैं किसानों के लिए। बीजेपी की समर्थक मानी जाती है, सबसे बड़ी मोदी भक्त मानी जाती है फिलहाल आज के वक्त में कंगना रनौत। बॉलीवुड की ये वही कंगना रनौत हैं जिन्होंने कुछ महीनों पहले तक सुशांत सिंह राजपूत जो की आत्महत्या को लेकर के अपने प्रोपेगेंडे में बहुत ज्यादा मुहिम में उन्हें झोंक दी थी। तमाम तरह के ट्वीट्स किए, तमाम तरह के दावे किए, लेकिन जब पोल पट्टी खुलने लगी तो अब कंगना रनौत उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। ऋतिक रोशन के को लेकर के अपने कथित संबंधों के बारे में भी इन्होंने कई तरह के दावे किए, लेकिन जब पोल खुलनी शुरू हुई तो ये आग बबूला हो गई। आज इन्हें जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि किस तरह से कंगना रनौत ने किसानों के प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए पहले दादियों को बदनाम करने की कोशिश की, दादियों का नाम लेना शुरू किया, 100-100 रुपए का उन्हें उपलब्ध होने वाला बताया, लेकिन अब कंगना रनौत ने अपनी एक और शालीनता की सीमा लांघ दी है। हालांकि ये महिला, या एक तरह से कहें तो ये महिलाओं के नाम पे कलंक है, जो एक महिला को बदनाम करती हैं, महिला यानी दादियों को बदनाम करती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कंगना रनौत ने क्या लिखा है जो किसानों के संबंध में सबसे बड़ा अपमान माना जा रहा है, इसको जरा गौर करें। रिहन्ना जो हॉलीवुड स्टार हैं, अमेरिका में रहती हैं, अमेरिका में जो है ये इनकी काफी शोहरत है, इनके 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 100 मिलियन एक बड़ा जो है आंकड़ा होता है, जहां तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं। दुनिया के 4 बड़े ट्विटर पे जो फॉलोअर्स माने जाते हैं उनमें बड़े लोगों में ये शुमार है ट्विटर्स पर। और इसके साथ ही रिहन्ना ने एक ट्वीट किया है किसानों के प्रदर्शन को लेकर के, एक लिंक शेयर किया जिस खबर के मुताबिक जो है दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कई जिलों में जो है इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया है, तमाम तरह की परेशानियां की खड़ी कर दी गई किसानों के आंदोलन को लेकर के। उस पर जो है उन्होंने लिंक शेयर करते हुए रिहन्ना ने लिखा कि आखिर हम लोग इस पर बात क्यों नहीं करते, आखिर लोग इस पर खामोश क्यों हैं, किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं, और हैशटैग लगाया फार्मर्स प्रोटेस्ट। इसको लेकर के पूरी दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि रिहन्ना एक सुपरस्टार हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर हैं हॉलीवुड की और पॉप सिंगर हैं। इसको लेकर के जिस तरह से आवाजें उठने लगी हैं कई तरह के मीडिया का धड़ों में, बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो है इस चीज को, फेमस पर्सनालिटी ने इसको जो है ट्वीट्स को रिट्वीट किया है और दूर दूर तक विदेशों से समर्थन मिलने लगा है। तो इससे जो है अब आईटी सेल के लोग घबरा गए हैं। वो ये सोच रहे थे कि हमारे जो एंकर हैं गोदी मीडिया के, वो किसानों को बदनाम करेंगे, इनके जो बीजेपी के लीडर हैं वो किसानों को बदनाम करेंगे, लेकिन किसानों का ये जो आंदोलन है वो भारत की सीमाओं को लांघते हुए विदेशों तक पहुंच गया, जिसके बाद विदेशों से अब इस मामले में ट्वीट्स किए जा रहे हैं, विदेशों तक इसकी आवाज पहुंच रही है, क्योंकि नो फूड नो फार्मर्स नो फूड का जो मैटर चलता है पूरी दुनिया में, यानी किसान नहीं तो अनाज नहीं, भोजन नहीं, इस चीज को विदेश के लोग बहुत दूर तक आंक रहे हैं। और इस चीज को वो इसलिए भी समझ रहे हैं क्योंकि विदेशों में किसानों की कदर होती है, हमारे यहां नहीं कि कोई भी कुछ भी मुंह उठा के कह देगा। कंगना रनौत ने क्या कहा है, तो रिहन्ना के ट्वीट्स पर, रिहन्ना ने जब ये ट्वीट्स किया कि आखिर हम लोग इस पर बात क्यों नहीं करते हैं, किसानों के आंदोलन को लेकर के किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं, तब कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोई भी इसके बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं है। तो क्या है? क्योंकि किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा। इसके साथ ही क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कोई इनके बारे में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं, आतंकवादी हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे कमजोर टूटे हुए राष्ट्र पर कब्जा कर सके और चाइनीज जैसी कॉलोनी बना सके। यानी आप सोच सकते हैं कि टूटे हुए राष्ट्र बोल रहे हैं, भारत को जो है टूटा हुआ राष्ट्र कह रहे हैं। और भारत एक मजबूत शक्ति है, अपनी एक प्रबल शक्ति है, इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए कि अपने ही देश को, जिसकी रोटी खाती हैं, आखिर इन्होंने जिस देश में रहती हैं, जिसके राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की ये दावा करती हैं, बड़े बड़े डिंगे हाँकती हैं, उस देश को ये जो है ये कमजोर टूटा हुआ राष्ट्र कह रही हैं। ये समझ से परे है। किसानों के बारे में जो उन्होंने बोला वो तो और भी हद है, किसानों को आतंकवादी कहा, किसान तो अन्नदाता हैं। लेकिन इन बदमिजाज लोगों को यह समझ में नहीं आता कि 2 रुपए के ट्वीट के लिए जो लोग इनके ट्वीट करते हैं, शायद कंगना रनौत को इस शब्द के लिए भी कभी
टारगेट करेंगे, कभी ट्रोल करेंगे। लेकिन खैर ट्रोल्स जो है उतना ही काम करते हैं जितने के लिए उन्हें पैसे चुकता किए जाते हैं। बहरहाल लौटते हैं कंगना रनौत के मुद्दे पर। कंगना रनौत ने जिस तरह से किसानों की इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, बेशक ट्विटर इंडिया को या ट्विटर को चाहिए कि कंगना रनौत के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दें, इनको बैन कर दें ट्विटर को चलाने से। क्योंकि जिस तरह से किसानों ने सरकार के खिलाफ अपनी बातें लिखनी शुरू की, कई किसानों के समर्थन में बहुत से लोग उतर आए थे, ट्वीट्स करने लगे, हैशटैग करने लगे, तो उसके बाद ट्विटर इंडिया ने जो है सरकार के दबाव में आकर के बकायदा उनके ट्विटर हैंडल्स को सस्पेंड कर दिया जिनका ताल्लुक किसानों और कई संगठनों से है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो ट्विटर अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति होते हुए उनके ट्विटर हैंडल्स को बैन कर सकता है, उनके ट्वीट्स पर रोक लगा सकता है, उनके ट्वीट्स को डिलीट कर सकता है, क्या वही ट्विटर रूल भारत पर लागू नहीं होते? ट्विटर जब वहां लोकतंत्र का पालन कर रहा है तो यहां भी उसे लोकतंत्र का पालन करना होगा, क्योंकि लोगों से ही लोकतंत्र बनता है। और ट्विटर ने अब तक अगर इसे अगर सस्पेंड नहीं किया कंगना रनौत के ट्वीट को, तो लोग अब इस बात को यही मानेंगे कि ट्विटर जो है वो सरकारों के इशारों पर चलता है। लेकिन वही सरकार जब अमेरिका में होती है तो वहां उसे लोकतंत्र की सुनने पड़ती है ट्विटर को। लेकिन ये कंगना रनौत की भाषा है। फिलहाल कंगना रनौत की भाषा के इस भाषा के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने यार दोस्तों के साथ ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। और हाँ, बेबाक निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सपोर्ट करने के लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।